आओ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आओ। मेरे पाक परवरदिगार आलम ने अपने अपने रसूल को, अपने प्यारे हबीब को इस कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। पैगंबर इस्लाम इस दुनिया में आए हैं तो इस कायनात के लिए रहमत बनकर आए हैं। आओ मेरे आका की बारगाह में आओ और मेरे आका की दामन करम में आ जाओ। मेरे आका के दामन करम को पकड़ लो, मुस्तफ़ा के दामन करम को पकड़ लो। मेरे आका की नज़र इनायत हो जाएगी। मेरे आका के अखलाके करीमाना को देखो, मेरे आका की अपने ग़ुलामों से मोहब्बत को देखो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, मेरे आका के उम्मतियों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जब ख़ताए इज्तिहादी हो गई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीनों पर भेज दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 300 बरस तक ज़ारो क़तार रोते रहे। आपने नदामत की वजह से, शर्म हया की वजह से आसमान की तरफ निगाह उठाकर न देखा। 300 बरस तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़ारो क़तार रोते रहे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 300 बरस के बाद अचानक में एक मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, ऐ मेरे मालिक परवरदिगार आलम, तमाम जहान जमानों के मालिक, ज़मीन व आसमान के मालिक, चांद व सूरज के मालिक, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, तमाम हम्दो सना तेरे लिए, तमाम तारीफ़ें तेरे लिए, तमाम खूबियाँ तेरे लिए। ऐ हवाओं के मालिक, ऐ चांद सूरज के मालिक, ऐ समंदरों की तुग़यानी के मालिक, ऐ हवाओं की रवानी के मालिक, ऐ खुश्की के मालिक, ऐ तर के मालिक, ऐ शजर व हजर के मालिक, ऐ ज़मीन व आसमान के मालिक, आज तेरी बारगाह में तेरा बंदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, परवरदिगार आलम, आज तू अपने हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत के सदक़े में माफ़ फरमा दे, आज अपने हबीब के वसीले से माफ़ फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ऐ आदम, 300 बरस तक तुम मुझसे माफ़ी तलब करते रहे, लेकिन आज तुमने मुझसे जिसका वसीला मेरी बारगाह में पेश किया है, आज मेरे हबीब का वास्ता पेश किया है, ये बताओ तुमने मेरे हबीब को पहचाना कैसे? तुमने मेरे मुस्तफ़ा को जाना कैसे? तुमने पैगंबर इस्लाम को जाना कैसे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मेरे मालिक, जब तूने मुझे पैदा फरमाया और मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि जन्नत के हर सुतून पर, जन्नत की दरो दीवार पर, जन्नत के हर दरख्त के पत्ते पर तेरे नाम के साथ नाम लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं पहचान गया था कि जिसके नाम के साथ तेरा नाम है, यकीनन वो तेरा हबीब होगा, यकीनन वो तेरा प्यारा होगा, यकीनन तू उससे मोहब्बत करता होगा। मैं पहचान गया, आज मुझे ख्याल आ गया कि जिसके नाम के साथ रब का नाम मिला हुआ है, यकीनन वो रब का महबूब होगा, यकीनन वो रब का हबीब होगा। बस मैंने इसी वजह से तेरी बारगाह में मुस्तफ़ा का वास्ता पेश किया है, पैगंबर इस्लाम का वास्ता पेश किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ऐ आदम अलैहिस्सलाम, अगर आज तुम उस हबीब के वास्ते से क़यामत तक पैदा होने वाले तमाम इंसानों की बख्शिश तलब करते, तो आज मैं अपने हबीब के वास्ते से, उस मुस्तफ़ा के वास्ते से, उस हबीब के उस वसीले से, उस हबीब के सदक़े में तमाम इंसानों की बख्शिश फरमा देता। इल्म व हिकमत के ताजदार शहज़ादा आला हज़रत सरकार मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रज़ा ख़ा इरशाद फरमाते हैं, वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज़ खुदा मिलता नहीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बख्शिश मिली है तो नाम मुस्तफ़ा के सदक़े में मिली है, मेरे मुस्तफ़ा के वसीले से मिली है। आओ मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में आओ, ऐ जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाने वालों, ऐ जुलूस मोहम्मदी मनाने वालों, हुजूर की विलादत का जश्न मनाने वालों, रबीउन नूर में खुशी मनाने वालों, रबीउल अव्वल पर झंडे लगाने वालों, रबीउन नूर पर नाते सुनने वालों, रबीउन नूर पर हुजूर की विलादत का जश्न मनाने वालों, मेरा रब तुम्हारी इन अदाओं को मुलाजा फरमा रहा है, मेरा रब तुम्हारी इन मोहब्बतों को देख रहा है, मेरा रब तुम्हारे इस इश्क रसूल को देख रहा है, मेरा रब तुम्हारी इस मोहब्बत रसूल को देख रहा है। यकीनन मेरा रब देख रहा है, और जब अल्लाह ताला देख रहा है और वो सुन भी रहा है, यकीनन मेरा रब तुम पर अपना
फजल फरमाएगा, यकीनन मेरा रब तुम पर करम फरमाएगा। बनी इसराइल के अंदर एक शख्स था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर, मेरे प्यारे उस शख्स की जब बड़ा नाफरमान था, अल्लाह की नाफरमानी में सारी ज़िंदगी गुजरी। जब इंतकाल हो गया, बस्ती वालों ने पकड़ा और उसको एक गंदगी के ढेर पर फेंक दिया। लोगों ज़रा तवज्जो करना, लोगों ज़रा जहन को हाजिर करना, लोगों ज़रा दिमाग को हाजिर करना। ये बड़ा नाफरमान था, अल्लाह की नाफरमानी में ज़िंदगी गुजारी, गुनाह करता रहा। लेकिन जब इंतकाल हो गया, लोगों को इसके गुनाहों से नफरत हो गई। लोगों ने इसको उठाया और उठाने के बाद एक गंदगी के कचरे ढेर पर डाल दिया, कचरे के ढेर पर डाल दिया। और डालने के बाद कुछ ज़माना कुछ डाल दिया, मेरे प्यारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी, ऐ मेरे मूसा, फला शख्स का इंतकाल हो गया है। लोगों ने उसके गुनाहों से नफरत करने की वजह से उसको कचरे के ढेर पर डाल दिया है। जाओ तुम उसको उठाओ, और उठाने के बाद तुम उसकी तजहीज़ व तकफीन करो, उसकी तुम जो है कफन दफन का इंतज़ाम करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, ऐ मेरे परवरदिगारे आलम, वो शख्स सारी ज़िंदगी तेरी नाफरमानी करता रहा, सारी ज़िंदगी गुनाह करता रहा, सारी ज़िंदगी ख़ताएँ करता रहा, सारी ज़िंदगी जुर्म करता रहा। लेकिन आज तू अपने नबी को उसकी तजहीज़ व तकफीन के, उसके कफन दफन का हुक्म दे रहा है। क्या वजह है? कौन सी अदा तुझे उसकी पसंद आ गई है? कौन सा काम उसका पसंद आ गया है? कौन सा काम तुझे उसका अच्छा लग गया है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे नबी, जब वो तौरात पढ़ता और पढ़ते पढ़ते मेरे महबूब मुस्तफ़ा जाने रहमत का नाम आ जाता, अब्दुल्ला के प्यारे का नाम आ जाता, आमना के दुलारे का नाम आ जाता, मेराज के दूल्हा का नाम आ जाता, मेरे प्यारे गरीबों के हमदर्द का नाम आ जाता, यतीमों के वाली का नाम आ जाता, रबियुन नूर में तशरीफ लाने वाले का नाम आ जाता, 12वीं शरीफ में तशरीफ लाने वाले का नाम आ जाता। मोहब्बत के साथ उस नाम पे हाथ लगाता और अपने होठों को लगाता, अपनी आंखों से लगा लेता और दुरूद पाक पढ़ता। उसकी अदा मुझे इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि मैंने उसके गुनाहों को ना देखा, मैंने उसके जुर्मों को ना देखा, मैंने उसकी नाफरमानी को ना देखा, मैंने उसकी खताओं को बख्श दिया। इसलिए कि मैं बख्शने वाला हूँ, इसलिए कि मैं रहम करने वाला हूँ, इसलिए कि मैं गुनाहगारों को बख्शने वाला हूँ, मैंने उसको बख्श दिया है। ऐ लोगों ज़रा जहन को करीब करो, ऐ लोगों ज़रा जहन को हाजिर करो, मेरे मुस्तफ़ा का दामन पकड़ लो, मेरे मुस्तफ़ा के इश्क का चिराग अपने दिल में जला लो, मोहब्बत रसूल को अपने दिल में उजागर कर लो, मोहब्बत रसूल से अपने सीने को मुनव्वर कर लो। अगर इश्क रसूल तुम्हारे दिलों में बैठ गया तो तुम नमाजी बन जाओगे। मोहब्बत रसूल तुम्हारे दिल में गामजन हो गई तो मैदान कारज़ार के तुम गाजी बन जाओगे, जिहाद करने वाले बन जाओगे, अल्लाह की राह में अपनी जान पेश करने वाले बन जाओगे। अबू बकर अगर सिद्दीक बने हैं तो इसके रसूल की वजह है, हज़रत उमर अगर फारूक आज़म बने हैं तो मोहब्बत रसूल की वजह है, हज़रत उस्मान गनी अगर ज़ुन्नूरैन बने हैं तो मोहब्बत रसूल का सदका है, अगर हज़रत अली मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम बने हैं तो इश्क़े रसूल का वास्ता है, अगर बिलाल मौज़िन रसूल बने हैं तो इश्क़े रसूल का वास्ता है। मेरे प्यारे देखो, वो बनी इसराइल का शख्स था, नाम मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने का वसीला ये मिला कि नाफरमानियाँ माफ़ कर दी गई, गुनाहों को बख्श दिया गया, जुर्मों को माफ़ कर दिया गया। लोगों ज़रा जहन को करीब करो, वो बनी इसराइल का था, नाम मुस्तफ़ा के वसीले से, नाम मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने की वजह से उसको माफ़ कर दिया गया। अगर हुजूर की उम्मत का कोई आदमी, हुजूर की उम्मत का कोई आदमी मेरे आका से अगर मोहब्बत कर ले, मेरे आका की इश्क को अपने दिल में रोशन कर ले, तो मुझे यकीन है कि दुनिया आबाद हो जाएगी, आखिरत आबाद हो जाएगी, दुनिया खुश वक्त हो जाएगी, आखिरत में सादत मंदी मिल जाएगी। इल्मो हिकमत के ताजदार, इल्मो हिकमत
हिकमत के इल्म हिकमत के शहरियार, बरेली के कलंदर, सुन्नियों के रहनुमा, फतावा रज़विया के मुसन्निफ, कंजुल ईमान का तर्जम, कंजुल ईमान जैसी चीज़ हमें अता करने वाले इल्म हिकमत के ताजदार आला हजरत फाजिल बरेलवी पुकार कर कहते हैं, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। ए मेरी कौम के लोगों, मुस्तफ़ा के दामन को पकड़ लो, इसके रसूल को अपने दिल में बसा लो। इंशाअल्लाह जब क़यामत का दिन आएगा तो जहन्नम की आग तुम्हारा कुछ न कर सकेगी। मेरे मुस्तफ़ा तुम्हारे लिए जब हाथ उठाएंगे, मेरे मुस्तफ़ा ने तुम्हारे लिए आंसू बहाए हैं, मेरे मुस्तफ़ा ने तुम्हारे लिए दुआएं मांगी है, मेरे मुस्तफ़ा इस दुनिया में आए तो आते ही सर सजदे में रख दिया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। सारी ज़िंदगी जब तक मक्के में रहे अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते रहे, मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। मदीने में चले गए तो अर्ज़ करते रहे, मालिक मेरी गुनहगार उम्मत को मेरे हवाले कर दे। जब क़यामत का दिन आएगा और मेरे प्यारे ज़मीन सवा नेज़े की हो जाएगी और सूरज सवा नेज़े पर आ जाएगा, ज़मीन तांबे की हो जाएगी और कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा। बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, बीबी शोहर से भागेगी, शोहर बीवी से भागेगा, यानी कोई किसी का न होगा। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, अल्लाह कहरो गज़ब में होगा। बड़े बड़े मुत्तकी और परहेजगार कप कपा रहे होंगे, थर्रा रहे होंगे, किसी के अंदर हिम्मत न होगी कि वो कुछ कर सके। ऐसे आलम में मेरे मुस्तफ़ा अल्लाह की बारगाह में सिजदा रेज़ हो जाएंगे, अर्ज़ करेंगे, मेरे मालिक रब्बी हबली उम्मती, मेरी गुनहगार उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे, मेरी गुनहगार उम्मत को माफ़ फरमा दे। रब फरमाएगा, ए पैगम्बर इस्लाम, ए मोहम्मद अरबी, सर को उठाओ, जो मांगोगे अता किया जाएगा, जो चाहोगे वो दिया जाएगा। ये मेरे मुस्तफ़ा हैं जिनके आंसुओं की बरकत से हम गुनहगारों की बख्शिश हो जाएगी। इल्मो हिकमत के ताजदार, इल्मो हिकमत के शहरियार, बरेली के कलंदर पुकार कर कहते हैं, वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। आओ मेरी कौम के लोगों, ज़रा करिए, जहन को करीब करो, आओ जहन को करीब करो। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत है, इस उम्मत के लिए रहमत बना कर भेजे गए हैं, इस उम्मत के लोगों के लिए रहमत बना कर भेजे गए हैं। मर्दों के लिए रहमत है, औरतों के लिए रहमत है, जानवरों के लिए रहमत है, गुनाहगारों के लिए रहमत है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गरीबों के लिए रहमत है। शरीयत का एक मसला ये है कि अगर कोई आदमी रोज़े की हालत में अपनी बीबी से हमबिस्तरी कर लेता है, जिमा कर लेता है, तो मेरे प्यारे उसके लिए कफ़ारा लाजिम होता है और वो या तो 60 रोज़े रखे या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए या एक ग़ुलाम को आज़ाद करे। और क़यामत तक के लिए शरीयत का यही कानून है। एक सहाबी है, हुजूर की बारगाह में आ जाते हैं, अर्ज़ करते हैं, आका मैं हलाक हो गया हूँ, आका मैं तबाह बर्बाद हो गया हूँ। मेरे आका फरमाते हैं, बताओ क्या बात हो गई है, बताओ क्या मामला है। सहाबी अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत, मैंने रोज़े की हालत में अपनी बीबी से जिमा कर लिया है, हम बिस्तरी कर ली है। आका ने फरमाया, फिर एक ग़ुलाम आज़ाद कर दो। अर्ज़ करते हैं, आका बड़ा गरीब हूँ, बड़ा नादार हूँ, मैं ग़ुलाम कहाँ से आज़ाद करूँ। मेरे आका फरमाते हैं, फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो। ये अर्ज़ करते हैं, आका मैं तो बहुत गरीब और नादार हूँ, मैं 60 मिस्कीनों को खाना नहीं खिला सकता। मेरे आका फरमाते हैं, फिर 60 रोज़े रख लो। ये अर्ज़ करते हैं, आका बड़ा कमज़ोर हूँ, मैं 60 रोज़े रखने की हिम्मत तो ताकत नहीं रखता हूँ। मेरे आका फरमाते हैं, बैठ जाओ। मेरे आका नज़र इनायत फरमाते हैं, नज़र करम फरमाते हैं। कुछ देर होती है, कुछ वक्त गुजरता है। मेरे आका के एक दूसरे ग़ुलाम है, एक सहाबी है, एक टोकरा भर के खजूरें लाते हैं और मेरे आका की बारगाह में पेश कर देते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, लो अपना कफ़ारा अदा करके आओ। गरीबों और मिस्कीनों में, नादार और मुफलिस लोगों में इन खजूरों को तकसीम करके आ जाओ, तुम्हारा कफ़ारा अदा हो जाएगा। ये अर्ज़ करते हैं, आका अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, इस मक्का
मक्के और मदीने की धरती पर इस जजीरा अरब में कोई शख्स मुझसे ज्यादा गरीब नहीं है, मेरे बच्चों से ज्यादा गरीब नहीं है। आका मुस्कुराए, सहाबा फरमाते हैं आका मुस्कुराते हैं और मुस्कुराने के बाद अपने गुलाम के चेहरे पर नजरे करम फरमाते हैं और फरमाते हैं जाओ इन खजूरों को तुम खा लो और तुम्हारे बच्चे खा लें, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। ये मेरे आका का इख्तियार था कयामत तक, और इससे पहले भी कभी किसी को ये इख्तियार ना दिया गया कि शरीयत के मामले में तब्दीली कर सके, लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब को कानून साज भी बनाया है और इख्तियारात अता फरमाए हैं, वो जो चाहे हुक्म दे दें। ये मेरे मुस्तफ़ा का इख्तियार था कि अपने गुलाम को हुक्म दिया कि लो अपने कफारे को अपने आप खा लो, वरना दुनिया में कोई आलिम ऐसा नहीं हुआ है, दुनिया में कोई वली ऐसा नहीं हुआ है कि जो इस तरीके का हुक्म दे सके। ये मेरे मुस्तफ़ा का इख्तियार था कि अपने उम्मती के बारे में ये हुक्म दे दिया कि लो अपने कफारे को खुद ही खा लो। इल्मो हिकमत के ताजदार, इल्मो हिकमत के शहरियार बरेली के कलंदर की जब इस हदीस पर नजर पड़ती है तो आप पुकार उठते हैं मालिक के कौनैन है वो, पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके इख्तियार में, दो जहां की नेमतें हैं उनके इख्तियार में। आओ मेरी कौम के लोगों, मेरे आका की बारगाह में आओ, आओ मेरे आका के दामन करम को पकड़ो। मेरे आका को अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लोगों के लिए, इस सारी उम्मत के लिए रहमत बनाकर भेजा है। इंसानों के लिए रहमत बनकर आए हैं, इन जानवरों के लिए रहमत बनकर आए हैं। जब तुम्हारा कोई साथ देने वाला ना हो, मेरे मुस्तफ़ा का दामन पकड़ लेना। जब तुम्हारी कोई हमदर्दी करने वाला ना हो, मेरे मुस्तफ़ा की तरफ दामन फैला देना। जब तुम्हारे ऊपर कोई नजरे करम करने वाला ना हो, मेरे मुस्तफ़ा की तरफ हाथ उठा देना। आओ लोगों, जहन को करीब करो। रेगिस्तान के रेगजार में तपती हुई रेत है, सूरज चिलचिला रहा है, तेज गर्मी और धूप है। ऐसे आलम में एक काफिला चला जा रहा है, अचानक में काफिले का पानी खत्म हो जाता है। जैसे ही पानी खत्म हुआ, लोग रुक गए, इधर उधर भाग दौड़ करके पानी को तलाश किया, लेकिन पानी तो क्या मिलता। जो उनके जिस्मों में नमी बाकी थी, जो कुछ जान बाकी थी, वो तमाम की तमाम जान खत्म हो गई। और जब जान खत्म हो गई, लोग औंधे मुंह गिर पड़े। बस अब वो इंतजार कर रहे थे कि उनकी मौत हो जाएगी। उनकी उम्मीदें टूट चुकी थी, उनकी आरज़ुएं खत्म हो चुकी थी, उनकी उम्मीदों के चिराग बुझ चुके थे। लेकिन इतने में किसी ने आवाज लगाई, ऐ लोगों देखो, मुस्तफ़ा जाने रहमत आ गए हैं, अपनी टूटी हुई उम्मीदों को दोबारा जोड़ लो, अपनी मायूसी को खत्म कर लो, अपनी उम्मीदों के चिराग को रोशन कर लो। इतने में मेरे आका आ जाते हैं, सहाबाए कराम घेर लेते हैं और चारों तरफ से बैठ गए। अर्ज करते हैं आका पानी पिला दीजिए, आका पानी पिला दीजिए। मेरे मुस्तफ़ा यकीन दिलाते हैं कि मिलेगा पानी, बैठ जाओ। आज कुछ लोग कहते हुए नजर आते हैं कि अल्लाह के सिवा किसी से ना मांगो, अल्लाह की बारगाह में किसी को वसीला ना मांगो। ये सहाबाए कराम थे, इनका अकीदा देखो, अगर अल्लाह ही से मांगना था तो फिर मुस्तफ़ा से क्यों मांग रहे हैं। उन्हें मालूम था कि मुस्तफ़ा के पास पानी नहीं है, लेकिन यकीन था कि अगर वो चाहे और इस जमीन पर एड़ी मार दें तो यहीं से समंदर फूट जाए, यहीं से चश्मे जारी हो जाएं। मेरे मुस्तफ़ा बैठे हैं, अपने दो सहाबियों को हुक्म देते हैं, जाओ इस पहाड़ी के पीछे चले जाओ। एक हबशी गुलाम ऊंटनी पे सवार है, एक पानी का मशकीज़ा लेकर जा रहा है, तुम उस हबशी गुलाम को बुलाकर लेकर आओ, उससे मशकीज़ा लेकर आओ। सहाबियों ने हुक्म पाते ही दौड़ना शुरू कर दिया। बताओ सहाबियों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या दूरबीन लगी हुई थी या कोई और चीज थी? ऐसा कुछ नहीं था। मेरे आका ने अपनी निगाह नबुव्वत से देख लिया था। आपका ये इल्म गैब था, आपका ये इल्म कमाल था, आपकी निगाह नबुव्वत थी। इसी निगाह नबुव्वत को अगर देखना है तो बरेली के कलंदर के पास चलो। आला हजरत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे मुस्तफ़ा के सहाबी फौरन दौड़ पड़ते हैं और जब पहाड़ी के पार जाकर देखा तो वाकई एक हबशी गुलाम जा रहा था जिस पर
पानी का मशकीज़ा था। मेरे आका के ग़ुलामों ने कहा चलो मदीने के ताजदार बुला रहे हैं, चलो मुस्तफ़ा बुला रहे हैं। ये हबशी ग़ुलाम अभी तक मुसलमान नहीं था, कलमा पढ़ने वाला नहीं था। हबशी ग़ुलाम कहता है मैं किसी मदीने के ताजदार को नहीं जानता, मैं तुम्हारे मुस्तफ़ा को नहीं जानता। मेरे प्यारे ज़रा जहन को करीब करो। मेरे मुस्तफ़ा के ग़ुलाम ज़बरदस्ती उस हबशी ग़ुलाम को पकड़ कर ले आए, मेरे आका की बारगाह में मशकीज़ा पेश कर दिया। मेरे आका ने सहाबा से कहा लाइन लगा लो। एक सहाबा की बड़ी तादाद है, एक छोटा सा मशकीज़ा पानी का है, तमाम सहाबा ने लाइन लगा ली। मैंने आलम तसव्वुर में सहाबा कराम का दामन पकड़ लिया और पूछा ये बताओ क्या तिने लोग हो, इतना सा पानी सबको पहुंच जाएगा? तो सहाबा आलम तसव्वुर में जवाब देते हैं ए निज़ामुद्दीन रामपुरी, अरे ये तो एक मशकीज़ा पानी है, अगर ये पिलाने पर आ जाएं तो सारी उम्मत को एक घूंट पानी से सैराब कर सकते हैं। मेरे प्यारे सहाबा किराम ने लाइन लगा ली है, सारे सहाबा सैराब हो रहे हैं, अपने अपने बर्तन भर लिए, अपने जानवरों को पिला लिया। मेरे आका ने उस मशकीज़े का मुंह बांधा और उस हबशी ग़ुलाम को दे दिया। हबशी ग़ुलाम के पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई, उसकी हैरत की इंतहा न रही। देख रहा है कि पानी पहले ज़्यादा था या अब ज़्यादा है। पानी के देख कर हैरत में पड़ गया कि आज तक ऐसा कमाल नहीं देखा, लेकिन ये मेरे आका का मौजज़ा था, ये मेरे आका का मौजज़ा था। मेरे आका ने फरमाया अब तुम जहाँ जा रहे थे वहाँ चले जाओ। अर्ज़ करने लगा आका अब जाऊँगा नहीं, बल्कि अपने ग़ुलामों की तो तुमने प्यास पानी से बुझाई है, मुझे कलमा पढ़ाओ और मुसलमान कर लो। कलमा पढ़ता है और मुसलमान हो जाता है। मेरे आका फरमाते अच्छा अब तुम अपने आका के पास चले जाओ। अर्ज़ करता है आका अब तुम्हारा दामन पकड़ लिया है, अब कहीं नहीं जाऊँगा। आका आपका दामन करम पकड़ लिया है, अब मेरा कोई दूसरा आका नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं मैं किसी की अमानत लेने आया नहीं हूँ, बल्कि मैं तो अमानत दिलाने के लिए आया हूँ। मैं इस दुनिया का जुल्म मिटाने आया हूँ, मैं इस दुनिया का अंधेरा मिटाने आया हूँ, मैं इस दुनिया के अंदर इंसाफ कायम करने के लिए आया हूँ। तुम जिसके ग़ुलाम हो उसी के पास चले जाओ। मेरे आका ने जाते वक्त में मोहब्बत से प्यार से इसके चेहरे पर हाथ फेर दिया। अब ये जा रहा है, जब अपने आका के पास पहुंचता है तो इसके आका ने जब देखा तो पहचान लिया कि वाकई कपड़े मेरे ग़ुलाम के हैं, ऊँटनी मेरे ग़ुलाम की है, मशकीज़ा मेरे ग़ुलाम का है, लेकिन ग़ुलाम मेरा नहीं है। जैसे ही ऊँटनी से उतरता है इसका आका इसके गिरवान को पकड़ लेता है, गुत्थम गुत्था हो जाती है, सीने पे चढ़ के बैठ जाता है और कहता है ये बता मेरा ग़ुलाम कहाँ है, और उसकी ज़िंदगी में तू इन उसकी चीज़ों पे मालिक नहीं बन सकता है। ये कहता है आका तुम्हारा ही ग़ुलाम हो, मेरे अंदर बदलाव क्या हो गया है, मेरे अंदर चेंजिंग क्या हो गई है, मेरे अंदर क्या चीज़ बदल गई है। वो कहता है मेरा ग़ुलाम तो काला कलूटा था, तेरे चेहरे में तो चांद नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे जहन को हाजिर करो। ये कहता है मैं रास्ते में मुझे मदीने के ताजदार मिल गए थे, अब्दुल्लाह के प्यारे मिल गए थे, पैगंबर इस्लाम से मुलाकात हो गई थी, उन्होंने मोहब्बत से और प्यार से मेरे चेहरे पर हाथ फेर दिया, जिसकी वजह से मेरा रंग गोरा हो गया है, मेरे चेहरे पर नूरानियत आ गई है। ये मेरे आका की नजर इनायत थी। इल्म हिकमत के ताजदार आला हजरत पुकार कर कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये ग़ुलाम, अब ये दोनों आका और ग़ुलाम है। ये ग़ुलाम कहता है चल, ये आका कहता है चल हमें भी मदीने के ताजदार से मुलाकात करा के ला। पूरा कबीला, पूरा ख़ानदान एक साथ बैठता है और बैठने के बाद बातचीत करते हैं और मेरे आका मदीने वाले की बारगाह में हाजिर होने का इरादा बना लेते हैं। आका करीम की बारगाह में पहुँचते हैं, पैगम्बर इस्लाम की बारगाह में पहुँचते हैं
और पहुंचने के बाद समाम के समाम मेरे आका के दामने करम को पकड़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं और मुसलमान हो जाते हैं। ये मेरे आका की नजरे इनायत थी, ये मेरे आका की नजरे करम थी। मेरे आका को इस दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। मेरे आका के सदक़े से हमें ईमान की दौलत मिली है। मेरे आका के वसीले से हमें दिन का उजाला मिला है। मुस्तफ़ा के वसीले से रात का सुकून मिला है। मुस्तफ़ा के वसीले से हमें कुरान मिला है। मुस्तफ़ा के वसीले से हमें क़यामत के दिन जन्नत अता फरमाई जाएगी। मेरे मुस्तफ़ा के वसीले से हमें सहाबा मिले हैं। मुस्तफ़ा के वसीले से हमें मुस्तफ़ा की आल मिली है। मेरे प्यारे मुस्तफ़ा का सदका है जो आज हमें इस दुनिया में ये चैन सुकून की ज़िंदगी मिली है। और जब इस दुनिया से जाएंगे तो मेरे मुस्तफ़ा के वसीले से हमारी बख्शिश की जाएगी और दाखिले जन्नत कर दिया जाएगा। ऐ मेरे लोगों, मेरे मुस्तफ़ा के दामन को पकड़ लो और आला हजरत की ज़बान में यूँ कहो, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़ए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़ए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। और मेरे प्यारे जहन को हाजिर करो, जब तुम्हारा कोई भी साथ देने वाला ना हो, जब तुम्हारा कोई हमदर्द ना हो, मुस्तफ़ा के दामन को पकड़ लो, अल्लाह तुम्हारी मुश्किलों को आसान कर देगा। अल्लाह तुम्हारी तकलीफ को दूर कर देगा। अल्लाह तुम्हारी मुसीबत को दूर कर देगा। अल्लाह तुम्हारी बीमारी को दूर कर देगा। अल्लाह तुम्हारे बुरे वक्त को दूर कर देगा। आओ, आला हजरत फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सब देने वाला है, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गम ज़दों को रज़ा मुस्तदीजे के है।